किसान की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि देश की बात करते हैं। वो वीडियो में दो बेटियां थी एक परिवार की, और वो हल खींच रही थी। उनके फादर नागेश्वर राव, चित्तूर में उनकी कई चाय की शॉप थी जो बंद हो गई, और फिर उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं थे तो वो हल जोत रही थी, और जो माँ थी वो बीज डाल रही थी, फादर हल को पुश कर रहा था, और दो बेटियां जो थी हल खींच रही थी। वो वीडियो मुझे किसी ने टैग करके भेजा और मैंने फोन लगाया वहाँ पर चित्तूर में, और जब फोन लगाया तो मैंने नागेश्वर राव से बात किया तो उनकी काफी हालत खराब थी और कुछ नहीं था उनके पास। उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे बैल ले देंगे, अगर आप मुझे 2 बैल ले देंगे तो मैं तिरुपति से जाकर लेकर आऊंगा कल, और मैं अपने जो खेत हैं उनको वापस से हरा भरा कर सकता हूँ वापस। तो मैंने बोला कि आप टेंशन मत लें नागेश्वर राव जी, कल आपके खेतों में एक नया ट्रैक्टर खड़ा होगा। और मुझे याद है कि मैंने बोल दिया 9:30-10 बजे, और जब मैंने अगले दिन रियलाइज किया, उस दिन संडे था, लॉकडाउन था, और आंध्रा में भी पूरा लॉकडाउन था। मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं करण चंडीगढ़ से, मैंने उनको बोला कि यार करण, मैंने वादा किया कि हमें ट्रैक्टर भेजना है, कहीं से भी, पंजाब से उठा के कहीं से भी लेकर आए, ट्रैक्टर एक उनके खेतों में पड़ा होना चाहिए। हमने आंध्रा के अंदर वो ट्रैक्टर 4:30-5 बजे एक नया ट्रैक्टर के घर पे पहुंचा दिया। बड़ा खुश हो गया। तो उन्होंने बोला कि रोने लगे, वो जो फार्मर थे उनकी बेटियां रोने लगी कि हमारे गांव ने कभी ऐसी चीज नहीं देखी। और मैंने उनसे एक वादा लिया था, मैंने बोला कि ये ट्रैक्टर आपका है, लेकिन खेती करने के लिए पूरा गांव को जब भी खेती करने की जरूरत होगी आप उन्हें उनको फ्री में देंगे। और आज पूरा गांव जो है उस ट्रैक्टर से खेती करता है। आपने इतने सारे जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी की है, आपने ऐसे हालातों में लोगों को घर पहुंचाया है। बाजी, इतनी दुआएं लगनी है ना आपको, इतनी दुआएं कि मतलब हमारी इतनी आबादी है, उसमें सिर्फ 10 भी सोनू सूद बन जाए ना तो हमारा देश बहुत ही महान हो जाए। तो चलिए बाजी, आपसे शुरुआत करते हैं। मैंने ना देखा है जो आपने किया ना, मैंने देखा है रियल में। तो मैंने सोचा नहीं था कि ये सब ऐसा होगा या कैसे कर पाएंगे। पर आई रिमेम्बर कि जब मैं जाता था तो ऐसे ही प्रेग्नेंट लेडीज थी जो खड़ी होती थी, और उनकी आंखों में एक ही था कि आप मेरे को घर भेज दोगे क्या, पक्का मैं चले जाऊंगी। क्योंकि 2 दिन के बच्चे, 3 दिन के बच्चे, मैं उनको बोला कि आप क्यों ऐसा लेकर जाते हो, आप ऐसा कैसे लेके जाओगे आप इनको। कहते हम आप हमें बिठा दो, बस हम पहुंच जाएंगे कैसे भी। और वो लोग पहुंचे घरों में, और आज भी मुझे फोटोग्राफ्स भेजते हैं लोग। एक अनरियल एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि मैं जो 3 महीने पहले जो सोनू था और अभी है, वो 2 अलग इंसान। इस पैंडेमिक ने मुझे ये सिखाया, और मुझे लगता है हम हर किसी को ये सीखना चाहिए कि हम हर रोज एक छोटा सा कुछ काम, छोटी सी एक मुस्कान किसी ना किसी चेहरे पर लेकर आए। एक पेशेंट को एक उसकी मेडिसिन स्पॉन्सर कर दें, या किसी के लिए भी कुछ एजुकेशन किसी का कर दें, क्योंकि इतने लोगों को जरूरत है हमारे देश में। कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है, तो ही जो हमारा देश है वो नॉर्मल हो सकता है। बट जो आपने आज परफॉर्मेंस की, मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच। और मुझे लगा कि मैं शायद वापस उसी दौर में चल गया, और मैं नहीं चाहता कि अभी वो दौर वापस आए हमारे देश में, कभी आए, कभी नहीं आना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कहना तो एक्ट के बारे में चाहिए, लेकिन आज मैं खड़ी रहूंगी इनके लिए, और इनके बारे में पहले कहूँ। मैं दुआएं देना चाहती हूँ इनको, लेकिन मेरी एक दुआ उन लाखों दुआओं के एवज में कुछ नहीं है। फिर भी for what you have done, आपको शायद अंदाजा नहीं है कितने लोग आपकी वजह से अपने घर सुरक्षित तो हैं ही, लेकिन आपकी वजह से उनको उम्मीद मिली है फिर से, और भरोसा दिलाना कि आप चले जाओगे, आप पहुंच जाओगे, वो भरोसा ही आजकल कोई दिला नहीं पाता। मेरे दिल से दुआ है आपको कि यू डू ट्वाइस, थ्राइस, 1000 टाइम्स मोर। आपके परिवार हमेशा खुश रहे। आप अपने खुद के परिवार से दूर रहकर आपने इतने परिवारों को इट्स अमेजिंग व्हाट यू हैव डन। शब्द नहीं है मेरे पास।
लेकिन अगर मेरे पास कोई भी एक शब्द है वो थैंक यू होगा उन लाखों तमाम लोगों की तरफ से जो आप तक अब वो बात पहुंचा नहीं पाए हैं, घर पहुंच गए। फॉर देयर सेक थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं कि 10 और बने भारती, लेकिन एक ही सोनू सूद होगा और कोई नहीं होगा। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया, बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर showing us this beautiful act. भावना, मैं शॉक्ड हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे इस तरह का एक्ट। So proud of you, Bhavna, today. As a choreographer, just to be on the same platform. And Shweta, amazing work today. Outstanding. Thank you. Very nicely done. The moments were so beautiful. Her kicking in your stomach, that moment really took my heart away. तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। Stupendo, fantabulously. बहुत छोटा लगता है, ले लो वैसे। Thank you, ma. Thank you. Thank you. Thank you, ma. Sir, आप तेरी किस्मत तू बदल के रख हिम्मत बस चल दे। मलाइका मैम, I have known Sonu long enough, and you have really proved yourself to be an amazing frontliner hero. And I think इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपको जानती हूँ, and मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं सोनू सूद को जानती हूँ। So a huge thank you from everybody. And I think आज जो आपने act पेश किया यहाँ पे, you have moved us so much, really, Bhavna. You have all your little nuances of being a pregnant mother. To show that you did it so convincingly, so beautifully, and girl power मैं कहती हूँ हमेशा जब आप मंच पर आते हो। I'm really proud to see the girls on the show. Thank you for that wonderful performance. Thank you, ma'am. Thank you. जिस तरीके से ये सब किया गया है, जो हर एक दफ्तर में जाकर परमिशन लेके आना, जो मेहनत लगी है, सिर्फ पैसा नहीं, लेकिन जो मेहनत लगी है सर, उसके लिए तो बनता है। नहीं सर, थैंक यू। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। करना तो बंदिया, इतना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया। मैं ना ट्रेन भाई आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। जब आप किसी को वादा कर देते हैं कि मैं आपको भेज रहा हूँ और उनकी जो उम्मीद आप पर होती है, बहुत दफा ऐसा होता था कि परमिशंस कैंसिल हो जाती थी लास्ट मिनट, और वो 6000 लोगों को आप कैसे बताएंगे? आप उनको चेहरों से नहीं जानते, आप उनको पर्सनली नहीं जानते कि कौन राम लखन है, कौन राम बिलास है। आप उनको कैसे बताएंगे कि आज आप नहीं जा रहे हैं? वो लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। मैं फोन करता था, मैं उनको एक चीज बोलता कि सर आज ये लोग जाएंगे ही जाएंगे, हमें करना है, बताइए क्या प्रॉब्लम है। बैठता था उनके साथ, वो मुझसे एक ही चीज पूछते, सोनू तो ऐसे मेहनत कर रहा है जैसे तेरे परिवार वाले तेरे जा रहे, तेरी फैमिली जा रही, तू कितना टेंशन ले रहा है? मैं कहा नहीं सर, मेरे परिवार वाले ही जा रहे हैं, इनको भेजना जरूरी है। फिर विश्वास कीजिए, जो लोगों की दुआएं थी, जो पेरेंट्स इंतजार कर रहे थे अपने बच्चों का इतने दूर से आने का, बीवियां इंतजार कर रही थी अपने पतियों का आने का, उनकी दुआएं थी जो काम कर रही थी, जिसके कारण सब होता गया और सब लोग पहुंच पाए। मैंने नहीं किया, बट आई थिंक मैं सिर्फ एक जरिया था भगवान का चुना हुआ, जिसके कारण सब लोग मिल पाए। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक गॉड फॉर दिस। सुपर्ब सर, डीप रिस्पेक्ट फॉर यू। ये बजर डेफिनेटली फॉर कॉन्सेप्ट, यस। ये क्राउन फॉर द आइडिया, यस। बट सिर्फ डांस पर अगर मैं मार्क्स दूं तो मुझे थोड़े 1 मार्क काटना पड़ेगा। सो द स्कोर इज मलाइका मैम, सोनू आप आइए ना यहाँ पे, आप बजर दे दो। ये एक्ट आपके लिए था, तो आप ही बजर दबा दीजिए। क्या बात है। आपके स्कोर्स है 29 आउट ऑफ 30। सोनू पाजी, मम्मी पापा या दोस्त बोलते थे अरे सब्जी लेने भी मत जाना, दूध लेने भी मत जाना, करेक्ट, वायरस लग जाएगा। ऐसे में हमने आपके फोटोज देखे, आप 2000-3000 लोगों के साथ संपर्क में आते थे। सर आप फौजी हो, आपने बस वर्दी नहीं पहनी,
आपने उतना ही रिस्क लिया। और सर आपने कहा कि ये टाइम दोबारा ना आए, हम भी चाहते हैं कि ये लम्हा दोबारा ना आए, लेकिन एक प्यारा सा लम्हा है जो आपसे कुछ कहना चाहता है सर। ये है वो जो आज हम यहाँ पर देख रहे थे। ये एक सत्य घटना है, सच में ऐसा हुआ था। नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? हम तो ठीक है सर, सोनू सर का आशीर्वाद से हम लोग घर पहुंच गए। अभी देखिए अभी साथ में बैठे हैं, छोटा सोनू भी हुआ है। हम लोग भगत सिंह नगर में फंसे हुए थे और इतना मुश्किल में थे, इसका तो कोई पूछने वाला नहीं था सर, नहीं कोई दवा का ठिकाना, नहीं कुछ नहीं। फिर सोनू सर को हम बताए सर ऐसा सा प्रॉब्लम है। फिर सर ने बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग को हौसला रखो, हम लोग करते हैं कुछ जुगाड़ आपके लिए। तीसरे दिन उन्होंने स्पेशली गाड़ी हम लोग के लिए भेजाया और पर्सनली लेके गए स्टेशन तक। फिर एक ट्रॉली मंगाया, वाइफ चल नहीं पा रही थी। ट्रेन में भी कोई चीज का दिक्कत नहीं होने दिया सर। ऐसा नहीं जो एक बार बिठा दिया और चले जाओ गांव भैया। टाइम से खाना जो घर में नहीं मिलता था, किसी को मिलता होगा टाइम से, उतना अच्छे से खाना पानी इतना अच्छे से हुआ जिसका कोई हिसाब ही नहीं होगा। और घर पे आते ही 15 तारीख को बच्चा हुआ, लड़का हुआ, तो इतना बड़ा खुशखबरी हुआ सर सोनू सर के आशीर्वाद से। ये क्या बताएं सर, इतना बड़ा खुशखबरी तो समझ में ही नहीं आ रहा सर। सोनू सर का भी क्या, कैसे हम शुक्रिया अदा करें, हमको तो बोलने से नहीं ये आँखों से बादल आज हट जाएगा, चाँद तेरी आँखों में बंदे चल के आएगा। सर आपने बच्चे का पूरा नाम क्या रखा है? सोनू चौधरी लगा हूँ मैम। हम लोग तो सरनाम थोड़ा अलग हो जाएगा, नहीं तो हम लोग सरनाम ही चेंज करा लेंगे। और हम तो बोल रहे हैं सोनू सर को आए हमारा बिहार दरभंगा जिला, एक बार अपने हाथ से गोद में लेके उसको अपने अच्छे तरह से सबके सामने में उसका नाम और एक बार रख दे सोनू। क्या बात है सर। मैं जरूर आऊंगा आपके पास और बहुत खूबसूरत दिखता है आपका सोनू। छोटा चाहिए, बहुत खूबसूरत है, बहुत। और अभी देखिए बहुत लकी भी है, आज इतने बड़े मंच पर उसका बोलते हैं कि लॉन्च भी हो गया है। कल किसी को क्या पता कि जब बड़ा हो तो इसी मंच पर आके वो भी एक कमाल की परफॉर्मेंस करे और जीत जाए। और आप ऐसे ही पेरेंट्स के साथ उन्हें देखें। आप ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए सर, ये भी किसी 4 आदमी की हेल्प करे। हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, ये 4 आदमी जितना आप हेल्प किया ना गरीब आदमी को, ऐसा ही ये भी हेल्प करे। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। किसान की बात करते हैं, मुझे लगता है कि देश की बात करते हैं। वो वीडियो में 2 बेटियां थी एक परिवार की, और वो हल खींच रही थी। उनके फादर नागेश्वर राव, चित्तूर में उनकी कई चाय की शॉप थी जो बंद हो गई, और फिर उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं थे तो हल जोत रही थी, और जो माँ थी वो बीज डाल रही थी, फादर हल को पुश कर रहा था, और 2 बेटियां जो थी हल खींच रही थी। वीडियो मुझे किसी ने टैग करके भेजा और मैंने फोन लगाया वहाँ पर चित्तूर में, और जब फोन लगाया तो मैंने नागेश्वर राव से बात किया तो उनकी काफ़ी हालत ख़राब थी और कुछ नहीं था उनके पास। उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे बैल ले देंगे, अगर आप मुझे 2 बैल ले देंगे तो मैं तिरुपति से जाकर लेकर आऊँगा कल, और मैं अपने जो खेत हैं उनको वापस से हरा भरा कर सकता हूँ वापस। तो मैंने बोला कि आप टेंशन मत लें नागेश्वर राव जी, कल आपके खेतों में एक नया ट्रैक्टर खड़ा होगा। और मुझे याद है कि मैंने बोल दिया 9:30-10 बजे, और जब मैंने अगले दिन रियलाइज किया, उस दिन संडे था, लॉकडाउन था, और आंध्रा में भी पूरा लॉकडाउन था। मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं करण चंडीगढ़ से, मैंने उनको बोला कि यार करण, मैंने वादा किया कि हमें ट्रैक्टर भेजना है, कहीं से भी पंजाब से उठा के कहीं से भी लेकर आए,
ट्रैक्टर एक उनके खेतों में पड़ा होना चाहिए। हमने आंध्रा के अंदर वो ट्रैक्टर 4:30-5 बजे एक नया ट्रैक्टर के घर पे पहुंचा दिया। बड़ा खुश हो गए। तो उन्होंने बोला कि रोने लगे, वो जो फार्मर थे उनकी बेटियां रोने लगी कि हमारे गांव ने कभी ऐसी चीज नहीं देखी। और मैंने उनसे एक वादा लिया था, मैंने बोला कि ये ट्रैक्टर आपका है, लेकिन खेती करने के लिए पूरा गांव को जब भी खेती करने की जरूरत होगी आप उन्हें उनको फ्री में देंगे। और आज पूरा गांव जो है उस ट्रैक्टर से खेती करता है।